हेलो बच्चों, वेलकम टू एम एकेडमी क्लासेस। और मैं विपिन यादव। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। एनसीईआरटी का ये होगा आपका चैप्टर नंबर 5। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए लगेगा, एप्लीकेशन में भी आएगा आपका। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो लगाते हैं, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी क्या होती है? अब देखो, कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है? सिर्फ कंटिन्यू होता है। आप डेली लाइफ में क्या बोलते हैं? कंटिन्यू हो जाओ, थोड़ा सा पढ़ाई जो है कंटिन्यू करो। कंटिन्यू का मतलब क्या हुआ? डेली पढ़ाई करो। कंटिन्यू डेली आप पढ़ाई करते रहो करते रहो करते रहो, मतलब क्या? कहीं पर ब्रेक ना आए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंटिन्यूटी बोलते हैं। जैसे कोई चीज है, वो कंटिन्यू कब होगी? जब कहीं पर वो ब्रेक नहीं लेती है। जैसे बाइक है, आपको घर से कोचिंग आना था तो आप क्या करते हैं? वहां से बाइक को स्टार्ट करते हैं और यहां पर डायरेक्ट आ जाते हैं। तो इसका मतलब आप जो आपका जो पाथ था उसमें क्या थे? आप कंटिन्यू थे। अगर आप कहीं पर रुक जाते हैं, कहीं पर स्टॉप ले लेते हैं, तो इस कंडीशन में आप क्या होते हैं? डिसकंटिन्यू हो जाते हैं। मतलब आपने जो ग्राफ बना रहे थे अपने घर से लेकर कोचिंग तक का जो ग्राफ था वो क्या हो गया? डिसकंटिन्यू हो गया। जब ये डिसकंटिन्यू हो गया तो क्या होगा? अब यहां पर तो बात समझ में आ गई हम कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू क्या होता है। लेकिन हमको किस सीखना है? ग्राफ सीखना है। कंटिन्यूअस का ग्राफ सीखना मतलब ग्राफ आपके यहाँ सिलेबस में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं। मतलब जो कोई फंक्शन है वो कैसे कंटिन्यूअस हुआ, उसके बारे में हम कैसे जानेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है ना? कंटिन्यू मतलब क्या होगा? जहां पर कोई ब्रेक नहीं लेता। जैसे देखो, अगर हमने कहा कि ये हमने एक ग्राफ ड्रा कर दिया, तो क्या इस ग्राफ को ड्रा करने पर आपको कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं प्रॉब्लम। क्या ये कहीं पर ग्राफ दिख रहा है, कहीं पर ब्रेक हो रहा था? नहीं हो रहा था। इसका मतलब अगर कंटिन्यूटी की बात करें, कंटिन्यूटी ग्राफ की बात करें, तो हम कहेंगे अ ग्राफ which can be drawn without lifting pen और ब्रेक। मतलब क्या? बिना पेन उठाए या फिर हम बिना ब्रेक किए किसी ग्राफ को अगर ड्रा कर लेते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस है। जैसे हमने कहा ये फंक्शन है, अगर ये फंक्शन मान लो, ये फंक्शन मान लो, ये तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन को बनाने में को पेन को मार्कर को उठाना नहीं पड़ा। मतलब मार्कर क्या हमारा उठ नहीं रहा, तो एक फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर हम कहें ये फंक्शन देखो, ये फंक्शन, ये भी फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्यों कंटिन्यूअस फंक्शन है? क्योंकि इसका ग्राफ बनाने में हमको कहीं पर जो मार्कर है उसको लेफ्ट नहीं करना पड़ रहा है। तो दिस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। और एक इसका फंक्शन है, साइन का फंक्शन है। एक इसका ग्राफ है, साइन का ग्राफ है। अच्छा, तो हमको तो ये तो पता चल गया। अगर हमने कहा ये क्वाड्रेंट बना दिया, ये फंक्शन, ये भी फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है। क्यों? बिकॉज़ क्या हुआ? हमने पेन को लेफ्ट नहीं किया। अगर हमने कहा चलिए ये ग्राफ बना दिया, ये ग्राफ, ये ग्राफ, तो ये भी कैसा ग्राफ है? कंटिन्यूअस ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है? मॉड एक्स का ग्राफ होता है। ठीक है, तो किसका ग्राफ? मतलब ग्राफ तो बनाना है, लेकिन क्या होना चाहिए? उसको पेन ना उठाना पड़े और वो ग्राफ क्या हो जाए? बनकर तैयार हो जाए। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस ग्राफ कहते हैं। ठीक है, अब क्या करना है इसमें? इसमें हम बात करते हैं कैसे क्वेश्चन को हम लोग ग्राफ बनाएंगे। मतलब हर एक क्वेश्चन का हम ग्राफ तो तैयार कर नहीं सकते, हर क्वेश्चन का ग्राफ हम लोग नहीं बना सकते ना। साइन का ग्राफ हमें पता था तो मैंने बना दिया। कास का पता है, tan का पता है, कासेक कॉट, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ पता है, लॉगरिथम का पता है। जो जो फंक्शन का ग्राफ पता है उनको हम बना ले जा रहे हैं। बट ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं
बहुत सारे फंक्शन है, तो हर फंक्शन का ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, मतलब जानना पॉसिबल नहीं है कि कंटीन्यूअस होगा कि डिसकंटीन्यूअस होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो देखो इसके लिए हम लोग कैसे चेक करते हैं, किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी को किस प्रकार से चेक करते हैं। अब देखो यहां हमने कहा क्या है, क्वाड्रेंट बन गया आपके पास, ये हमने कहा एक ग्राफ है, ये क्या है लेफ्ट साइड है और ये क्या है राइट साइड है। राइट लेफ्ट को हम बोलते हैं एलएचएल, एलएचएस, एलएचएल लेफ्ट हैंड लिमिट, इसे बोलते हैं आरएचएल राइट हैंड लिमिट। अब देखो एक ग्राफ इधर से बन के आ रहा है, एक ये बन के आ रहा है, ठीक। अब कहां पर प्रॉब्लम आई, इस वैल्यू पर, यहां से भी पता चला कि एलएचएल से फंक्शन का ग्राफ कैसा है, वो कंटिन्यू 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 चल रहा था, यहां तक आ रहा था। फिर ये आरएचएल से ग्राफ जो बन रहा था कैसा बन रहा था, कंटिन्यू बन रहा था। अब बात आई कि ये जो पॉइंट है यहां पर कोई पॉइंट होगा। मेन चीज क्या है कि अगर इसी फंक्शन, ये जो फंक्शन है, किसी फंक्शन का ग्राफ जो बन रहा है, अगर इस वैल्यू पर, इस पॉइंट पर ये कंटीन्यूअस हो जाए तो ये पूरा का पूरा फंक्शन भी क्या होगा, कंटीन्यूअस हो जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब हमने कहा चलो ये पॉइंट हमने क्या कहा, a x इक्वल टू a, और हमने अगर दिखा दिया कि x इक्वल टू a पर भी ये फंक्शन कैसा है, कंटीन्यूअस है। कंटीन्यूअस मतलब देखो यहां पर स्टॉपेज था, मान लो यहां पर एक ब्रिज था, इन दोनों ग्राफों के बीच में एक ब्रिज था। अगर इस ब्रिज पर ये 2 की वैल्यू क्या आ जाती है, ब्रेक हो जाती है, रुक जाती है, तो ये फंक्शन क्या होते हैं, कंटीन्यूअस नहीं होते। अगर कोई आदमी जा रहा था, एक ब्रिज ये है और एक ब्रिज ये है, दोनों तरफ से जब ये ब्रिज पर आया, इस पॉइंट पर आया, तो यहां पर नहीं रुका, तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस है। इसका मतलब कंटिन्यूटी जो चेक करनी है हमको, वो कहां पर चेक करनी है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक होती है। कंटिन्यूटी कहां पर चेक होगी, पॉइंट पर चेक होती है। तो चलो देखिए, मिटाते हैं इसको। तो हमने कहा वो पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है, कंटिन्यूटी क्या है, ए। बात समझ में आई कंटिन्यूटी क्या होती है और किस पॉइंट पर चेक करना है, पॉइंट ए पर चेक करना है। ये ग्राफ है, ये कहीं पर पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, और इस पॉइंट से क्या फंक्शन हो जाता है, ये कंटिन्यू हो जाता है। ये पॉइंट क्या है, ए, x इक्वल टू ए पॉइंट पर है। ओके, अब देखो सबसे पहले क्या होना चाहिए, फॉर कंटिन्यूटी, फॉर कंटिन्यूटी अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस होने के लिए क्या क्या नेसेसरी है, क्या क्या नेसेसरी है। तो देखो सबसे पहले तो आपको एक फंक्शन दिया जाएगा, हाँ ठीक फंक्शन तो दिया ही जाएगा, और इस फंक्शन की क्या चेक करेंगे आप, कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कहां पर चेक करेंगे, किसी पॉइंट पर चेक करेंगे। हमने कहा वो पॉइंट क्या है, x इक्वल टू ए पॉइंट है। इसका मतलब x इक्वल टू ए पॉइंट पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी हमको चेक करनी है। कोई फंक्शन क्या है, fx है। अब क्या करना है, इसके लिए आपको LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA, ये तीनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो जा रही है तो वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज डेफिनेटली कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, नाउ LHL का मींस क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f a माइनस h, कैसे अप्लाई करना भी सीखते हैं। और इसे क्या कहेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f a प्लस h, और फंक्शन क्या हो जाएगा, fa हो जाएगा। ये फंक्शन आपका fa हो गया, ठीक। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या करना है आपको, ये जो माइनस है ना, ये माइनस, ये a माइनस नहीं है, ये माइनस साइन की ओर ये डिनोट करता है कि हम LHL की बात कर रहे हैं, और ये प्लस साइन ये केवल डिनोट करता है कि RHL की बात की जा रही है। LHL और RHL को डिसाइड करता है।
ओके। अगर देखो, अगर कोई पूछे डिसकंटिन्यूटी के लिए क्या होगा, अगर फॉर डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो डिसकंटिन्यूअस में से क्या देखो, ये किसकी कंडीशन है, कंटिन्यूअस कंडीशन है। अगर इसमें से कोई वैल्यू एलएचएल आरएचएल और फंक्शन में से कोई एक वैल्यू इक्वल नहीं है तो वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो मतलब सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, एफ ए क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। अब डिफाइंड का मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि उसकी वैल्यू कितनी आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए। देखो एक वर्ड ही लगा हुआ है लिमिट, क्या लगा हुआ है, लिमिट। तो लिमिट का मतलब क्या होता है, आप अपनी लिमिट में रहेंगे। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, लिमिट से बाहर चले गए आप। अब इसका मतलब आप लिमिट में रहना है। इट्स मीन फंक्शन डिफाइंड कब होगा, जब उसकी वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट से इनफाइनाइट नहीं आनी चाहिए। अब इनफाइनाइट वैल्यू कब आती है, इनफाइनाइट वैल्यू कब आती है, तो इनफाइनाइट वैल्यू तब आती है जब यहां पर समथिंग कुछ अपान क्या लिखा होता है, जीरो। कुछ अपान जीरो, कुछ मतलब क्या, कुछ भी हो जाए। ए अपान जीरो कितना होता है, इनफाइनाइट। बी अपान जीरो कितना होता है, इनफाइनाइट। डी अपान जीरो कितना होता है, इनफाइनाइट। और जीरो अपान कुछ लिखा हो तो इसकी वैल्यू में से कितनी होती है, जीरो होती है। ठीक है, इसका मतलब लिमिट में जब हम वैल्यू को अप्लाई करेंगे तो वैल्यू कभी भी इनफाइनाइट नहीं आनी चाहिए। ये कंडीशन आपको याद रखना है। अब मिटाते हैं इस, और दूसरा क्या हो जाना चाहिए, अगर एलएचएल इक्वल टू क्या है, डज नॉट इक्वल टू क्या है, आरएचएल, तब भी फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर एलएचएल डज नॉट इक्वल टू फंक्शन है तभी फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। और थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, अगर फंक्शन तो चलो एलएचएल और आरएचएल इक्वल है, एलएचएल इक्वल टू क्या है, आरएचएल है, बट फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं है तब भी फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। मींस ये समझ लो कि इन थ्री वैल्यूज में से कोई वैल्यू इक्वल नहीं है, तीनों में से तीनों इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होने वाला है आपका फंक्शन। ओके, इतना छाप अच्छा। ठीक है, हम लोग मेन बात करेंगे कंटिन्यूटी पर। अरे कंटिन्यूटी पर याद करेंगे, जो कंटिन्यूअस नहीं होगा वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। मिटाएं, हाँ अब बात करते हैं हम लोग कि और कंटिन्यूटी किस किस बात पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एलएचएल आरएचएल और फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये कंडीशन आपको बताई गई थी। ठीक है, और हम कहें बात कंटिन्यूटी के लिए तो कंटिन्यूटी फर्स्ट, फॉर कंटिन्यूटी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, क्या होना चाहिए, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन, all polynomial functions are continuous function। क्या होंगे, all polynomial function is a continuous function। जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है वो क्या होंगे, कंटीन्यूअस फंक्शन होंगे। चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे 4 पावर हो, चाहे 5 पावर हो, चाहे 6 पावर हो, जितने भी पावर हो सभी के सभी फंक्शन कैसे होंगे, कंटीन्यूअस फंक्शन होंगे। x क्यूब कैसा फंक्शन होगा, कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। x पावर 4 प्लस 4x भी कैसा होगा, कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। मींस सभी के सभी पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, कंटीन्यूअस फंक्शन होंगे। दूसरा, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कंटीन्यूअस फंक्शन। सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होते हैं, कंटीन्यूअस होते हैं, बट इन इट्स डोमेन। कहां पर होंगे, अपनी अपनी डोमेन में होते हैं। अब एक डोमेन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन होते हैं, साइन कॉस टैन सेक कॉसेक कॉट, ये होते हैं। साइन कॉस टैन सेक कॉसेक कॉट होगा आपका, साइन हो जाएगा, x मान लेते कोई फंक्शन, साइन x cos x
tan x, cot x, sec x और cos x, ये सभी के सभी फंक्शन कैसे होंगे? कंटीन्यूअस होंगे। कहां पर? अपनी अपनी डोमेन पर ये सभी के फंक्शन कंटीन्यूअस होंगे। अब बट यहां पर डोमेन आपको पता होगा, sin cos tan sec cos cot की डोमेन आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो ये कहां पढ़ाया गया था? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का हमारा वीडियो इंट्रोडक्शन का पार्ट देखेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा sin cos tan sec cos cot की डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। ओके, अब थर्ड बात करेंगे हम लोग ऑल मॉडुलस फंक्शन। ऑल मॉडुलस फंक्शन इज कंटीन्यूअस फंक्शन। कैसे फंक्शन होंगे? कंटीन्यूअस होंगे। ऑल मॉडुलस फंक्शन इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। जैसे हमने कहा मॉड x, मॉड x कैसा फंक्शन होगा? कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। क्यों? अभी तो ये भी कंटीन्यूअस फंक्शन है ना। क्यों कंटीन्यूअस फंक्शन है? क्योंकि अभी इसका ग्राफ मैंने बताया था, इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होता है, ये ऐसे और फिर क्या होता है ऐसे। क्या इसके ग्राफ को बनाने में हमको पेन में मार्कर को लिफ्ट करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है? कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। दैट्स ऑल। नाउ ऑल मॉडुलस फंक्शन इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। जैसे मॉड x हमने कहा, तो मॉड x कैसा फंक्शन होगा? कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। अब फोर्थ पॉइंट बात करते हैं। जो फोर्थ पॉइंट है हमने कहा लॉगरिथम। log x जो होगा कैसा फंक्शन होगा? कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। कहां पर? इन इट्स डोमेन। इसकी डोमेन क्या होती है? ओपन इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट। ओपन इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट पर दिस फंक्शन इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। ओके, क्लियर? नो डाउट। जल्दी से नोट कर लो, तब तक हम मार्कर को क्यों पिलाते हैं। चले आगे, चलो देखो बेटा, छाप लिया, छाप लिया, छाप लिया। देखो कि ये मॉडुलस फंक्शन कैसे हो जाएंगे? कंटीन्यूअस होंगे। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन इन इट्स डोमेन। अब हम बात करने वाले हैं कुछ और पॉइंट्स की, रिमार्क्स पॉइंट की बात करेंगे। रिमार्क्स पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है? देखो, अगर हमने कहा fx कैसा फंक्शन है? sin x है, तो बताओ sin x कैसा फंक्शन होगा? कंटीन्यूअस होगा। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और हमने एक gx ले लिया, और gx भी बच्चों कैसा फंक्शन होगा? एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये क्या होगा? कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। मींस fx भी कंटीन्यूअस फंक्शन है और gx भी कंटीन्यूअस फंक्शन है। जब fx भी कंटीन्यूअस और gx भी कंटीन्यूअस, तो देखो इट्स मीन fx प्लस gx भी कैसा फंक्शन होगा? मींस sin x प्लस cos x भी कैसा फंक्शन होगा? कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। मतलब द सम ऑफ द टू कंटीन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटीन्यूअस फंक्शन। सेकंड थिंग, अगर fx माइनस gx की बात करें, मींस sin x माइनस cos x की बात करें, तो ये भी कैसा फंक्शन होगा? कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। क्यों? इट्स मीन कि द सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू कंटीन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटीन्यूअस फंक्शन। थर्ड, अगर कहें fx into gx, fx into gx भी कैसा होगा? मींस sin x into cos x भी एक कंटीन्यूअस फंक्शन ही होने वाला है। The product of two continuous function is also a continuous function. Now, the ratio of the two continuous function is
आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन मींस sin x upon cos x is also a continuous function. Okay, now फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ हो गया ना, फोर्थ हो गया आपका फिफ्थ। अगर हम कहें 1 अपॉन एफ एक्स, हाँ बट यहां पे देखो बट जो एफ एक्स मीन्स जी एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। याद ध्यान लीजिए एफ एक्स जो है तो ठीक है, बट जी एक्स तुमने क्या लिखा, डज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये मैंने कहा कुछ अपॉन 0 कितना होता, इनफाइनाइट। अब जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और जब फंक्शन नॉट डिफाइंड हो गया तो कंटीन्यूअस होता है, नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। इसलिए कंटीन्यूअस होने के लिए जो डिनोमिनेटर है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना मस्ट है। ओके, अब कहा गया कि किसी फंक्शन का, मान लो क्या है, कोई फंक्शन था fx और gx, चाहे fx हो चाहे gx हो, अगर उसका रेसिप्रोकल कर दिया जाए, किसी फंक्शन का रेसिप्रोकल भी कैसा फंक्शन होता है, कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। बट वही काम कि fx या फिर gx कैसा होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0। ऐसी कोई भी कंडीशन आप नहीं ले सकते हैं जिसमें उसका डिनोमिनेटर कितना आ जाए, 0 आ जाए। इस प्रकार से कोई भी फंक्शन को हम लोग कंटीन्यूअस शो कर सकते हैं। क्लियर, इतना नोट कर लो। क्वेश्चन पर हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे इसके सॉल्व किए जाते हैं। एक पॉइंट और डाल देते हैं, चलो 6 पॉइंट। अगर हमने कहा कंपोजिशन of two continuous function is also continuous, एक अब आपके मन में होगा कि कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा था फॉग और क्या पढ़ा था, गॉफ, है ना। ये गॉफ फॉग पढ़े थे ना, कहां पर, रिलेशन एंड फंक्शन, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था आपने। तो वहीं पर गॉफ और फॉग भी कैसा फंक्शन होगा, एक कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। ओके, इन्हें बोलते हैं कंपोजिशन फंक्शन, कंपोजिशन क्या, कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। ओके, चलो इतना नोट कर लो बेटा। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बढ़िया से। आपके ग्राफ बनाने के लिए नहीं आता है एग्जाम में, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस आते हैं, और क्वेश्चन भी 2 टाइप्स होते हैं। क्वेश्चन 2 टाइप्स बनाए जाते हैं। आप कुछ जब न्यूमेरिकल लगाएंगे, जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो यहां पर 2 टाइप्स आ गए, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं 2 तरीके से होते हैं। कितने हैं, 2 तरीके से। फर्स्ट क्या होता है, अब उसमें कहेगा सो दैट क्या है, कंटीन्यूअस है और डिसकंटीन्यूअस है, ठीक है, कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस। और सेकंड क्या है, फर्स्ट तो ये शो करना होगा आपको कि कंटीन्यूअस है कि कंटीन्यूअस नहीं। अब नेक्स्ट क्या है आपसे कि फंक्शन जो है, जो भी फंक्शन है वो कैसा है, कंटीन्यूअस है। तो वहां से किसी ना किसी क्या करेगा, कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड कराता है, वैल्यू को फाइंड करना होगा। मींस फर्स्ट थिंग आपको कंटीन्यूअस शो करने के लिए कंटीन्यूअस शो करना होगा, और सेकंड में क्या होता है, कंटीन्यूअस तो होगा तो k की वैल्यू या p की वैल्यू, किसी कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखा है fx इज इक्वल टू 3x प्लस 2 सो दैट fx इज continuous at x is equal to 2, x is equal to 3, so that fx is equal to continuous at x is equal to 3।
अब हमको ये बताओ ये कैसा फंक्शन है आपके पास, क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? हाँ बिल्कुल पॉलिनोमियल है। कैसा है? लीनियर लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, है ना? सभी के सभी फंक्शन कैसे होते हैं? कंटीन्यूअस फंक्शन होते हैं। जब ये कंटीन्यूअस फंक्शन होगा तो इस कंडीशन में क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। कैसे शो करते हैं? सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमको क्या शो करना है? कोई फंक्शन कब कंटीन्यूअस होगा? जब LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू क्या होगा? फंक्शन तीनों की तीनों कंडीशन क्या होनी चाहिए? सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब जब सेटिस्फाई होंगी तो कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप में क्या निकालते हैं? FA। A मतलब क्या था? x इक्वल टू 3 है, तो यहाँ x इक्वल टू जहां x के प्लेस पर क्या आ गया? 3, तो यहाँ पुट कर दो 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 3 जा 9 2 11 आ गया। अब आफ्टर दैट हमारा स्टेप क्या होगा? LHL फाइंड करना। LHL, अब LHL क्या है? हमने कहा लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव। अब देखो ये नेगेटिव साइन अगर आप LHL ना भी लिखेंगे तो ये नेगेटिव साइन ही बताता है किसकी बात की गई है? LHL की बात की गई है। और यहां पर लिखते हैं f 3 माइनस h लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 3 माइनस h लिखते हैं। h क्या है? h टेंड्स टू क्या है? 0। h टेंड्स टू 0। h टेंड्स टू 0 मतलब क्या होता है? जो h है वो 0 की ओर तो है लेकिन एक्चुअली वो 0 नहीं है। एक्चुअली वो 0 नहीं है लेकिन कहां की टेंड्स कर रहा है? 0 की ओर। मैं समझो जैसे एक हमारे पास 1 लाख रुपीस है। कितने हैं? 1 लाख। हमने कहा हमारे 0.00001 इतने पैसे क्या हो गए? पैसे कट गए, अकाउंट से हमारे कट गए। तो अब बताओ 1 लाख के कंपैरिजन में क्या है? बिल्कुल 0 है। बट क्या ये एक्चुअली 0 है क्या? नहीं, इतने की भी अपनी क्या है? वैल्यू है। ठीक है, तो इसका यही मतलब होता है कि h जो है वो टेंड्स 0 की ओर करता है लेकिन एक्चुअली 0 नहीं होता है। अब देखो अगला स्टेप क्या होगा? लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि जो हमारा फंक्शन है कहां टेंड्स कर रहा है? 0 की ओर टेंड्स कर रहा है। जहां पर x है उसके प्लेस पर क्या पुट कर दो? 3 माइनस h, तो हो जाएगा 3 इन ब्रैकेट x के प्लेस पर पुट करो 3 माइनस h, 3 माइनस h और प्लस क्या हो गया? 2 हो गया। तो अब यहां पर क्या करना है? लिमिट h टेंड्स टू 0, वैल्यू पुट करो 3 3 जा 9 माइनस का 3h और प्लस का 2, 9 2 11 11 हो गया ना। तो हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 11 माइनस 3h हो गया। अब h की वैल्यू कितनी पुट करना है? 0। जब h की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा इसके लिए। इस प्रकार से हम क्या फाइंड करेंगे? RHL। हर क्वेश्चन का स्टेप आपका यही होगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? जिस फंक्शन पर आपको चेक करना होगा, उसके बाद सेकंड स्टेप से आप क्या करेंगे? h टेंड्स टू 0 करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे? h की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे। ओके, नाउ अब बात करते हैं हम लोग RHL की। RHL में क्या करना है? लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव लिखना है। क्यों? क्योंकि प्लस RHL की बात कर रहा है। f 3 प्लस h कहेंगे। ठीक है, अब लिमिट क्या करेंगे? h टेंड्स टू 0। अब जहां पर x है वहां क्या पुट कर दो? 3 प्लस h पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा? 3 इन ब्रैकेट 3 प्लस h और प्लस का 2, तो हो गया हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 3 जा 9 और प्लस 3h और प्लस 2, तो हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 11 प्लस 3h। अब h की वैल्यू 0 पुट कर दोगे कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। अब यहां पर लिखेंगे हम क्या? सिंस LHL RHL इक्वल टू फंक्शन। फंक्शन मतलब क्या है? यही तो है। कितना है? फंक्शन मतलब f3 कितना है? 11। LHL की वैल्यू 11, RHL की वैल्यू 11 और फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 11। सभी कंडीशन में वैल्यूज आपकी 11 हैं। तो इन दिस कंडीशन वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज satisfy the given condition of the continuity of a function at a point. Now hence
Hence fx is continuous at x is equal टू, किस पर चेक करते हैं, 3 पर। एट x इक्वल टू 3 पर फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर है, आई होप क्लियर हो गया। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, नोट करो। नोट हो गया, मिटाया जाए, सभी को बढ़िया से दिख रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2, fx इज इक्वल टू 2x plus 1 where x is greater equal to 3 and 3x minus 2 when x is less than 2, ठीक है। अब कह रहा है कि so that this function is continuous at x is equal to 3। अच्छा, ये 3 ना दिया जाए ना, तब भी आप क्या सोचो कि ये 3 पर ही कंटिन्यूटी चेक करनी, मतलब समझो जहां जहां पर इक्वलिटी में इक्वल लगा होगा, जहां जहां पर क्या लगा होगा, इक्वल लगा होगा, तो वहां पर हम लोग उस फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। मतलब समझो एक वैल्यू क्या आ रही थी, -3 आ रही थी, एक किसकी आ रही थी, +3। मान लो +3 का ग्राफ आ रहा था और एक इधर आ रहा था -3 का ग्राफ आ रहा था। इसका कहने का मतलब है कि ये फंक्शन x इक्वल टू पर क्या हो सकता है, मे बी क्या हुआ, वो ब्रेक हुआ हो, x इक्वल टू 3 पर क्या हुआ होगा, ब्रेक हुआ हो। तो x इक्वल टू 3 पर ब्रेक हुआ होगा, तो बस वहीं पर चेक कर लो कि वहां पर रुका है कि नहीं रुका। अगर वहां पर वो कंटीन्यूअस है, इसका मतलब दोनों साइड से भी क्या होगा, वो कंटीन्यूअस होगा फंक्शन, ठीक है। यही चीज चेक करनी होती है। तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा, f फंक्शन निकालेंगे f3। हाँ, इसको थोड़ा समझना है। देखो अगर हम कहेंगे क्या है, ये निगेटिव होता है और क्या होता है, पॉजिटिव, इसे लेफ्ट साइड बोलेंगे, LHS बोलते हैं। LHS का मतलब क्या होता है, निगेटिव, और RHS का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन, समझो क्या समझेंगे, ग्रेटर देन। और इसका मतलब क्या होता है, लेस देन, क्योंकि निगेटिव ना है। अब समझो मतलब, और इक्वल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यहां समझो, ये x इक्वल टू क्या है, 0। इसका मतलब क्या, एग्जैक्टली किसी वैल्यू की बात कर रहा है। अगर इक्वल का जैसे x इक्वल टू मान लो किया दिया गया a, इसका मतलब क्या, एग्जैक्टली एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट, पर्टिकुलर किसी पॉइंट की ही बात कर रहा है, एग्जैक्टली किसी पॉइंट की बात कर रहा है। ओके, नाउ समझेंगे इस फंक्शन, देखो हमने कहा f3 ना LHL है ना ही ग्रेटर, वो RHL है। यहां पर क्या रहा, x इक्वल टू 3, इक्वल का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली किसी पॉइंट पर। तो इसका मतलब फंक्शन यहां पर मेन फंक्शन आपके पास ये है। अब इसमें दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, लेकिन ये दोनों मिलाकर ही एक फंक्शन बने हुए हैं। तो अब x इक्वल टू 3 यहां पर पुट करोगे, इसमें पुट करोगे, ये क्या कह रहा है, इक्वल कह रहा है ना। इक्वल का साइन कहां पर लगा हुआ है, इक्वल का साइन कहां पर लगा हुआ है, इधर की ओर से इक्वल का साइन लगा हुआ है, देखो यहां पर। जब इक्वल का साइन यहां पर लगा हुआ है, इक्वलिटी हम कहां पर रखेंगे, यहां पर रखेंगे। तो वैल्यू को पुट करेंगे, कितना होगा, 2 into 2 plus 1, नहीं 3 सॉरी, कितना होगा, 3 2 जा 6, 6 1 कितना हो गया, 7 हो गया। अब ये क्या आ गया हमारे पास, फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब आफ्टर दैट क्या फाइंड करेंगे, LHS, लिमिट क्या होगा, x टेंड्स टू, किस पर वैल्यू चेक करनी है, 3 पर चेक करनी है। किस पर चेक करनी है, 3 पर ही चेक करनी है। अरे 3 नहीं, कोई वैल्यू ले लो, 5 6 7 8 9 10 कुछ भी ले लेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या कहेंगे, 3 निगेटिव। अब क्या कहेंगे, f3 माइनस h, क्योंकि क्वेश्चन में जब इंट्रोडक्शन वाले ने हमने बताया था कि 3 माइनस h होता है, मतलब a माइनस h होता है। a की वैल्यू क्या है आपके पास, 3 है,
उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां कह रहा LHL, LHL मतलब क्या होता है, लेस देन। ऐसे मतलब क्या होता है, लेस देन, मतलब जो x की वैल्यू है वो लेस देन किससे होनी चाहिए, 3 से। तो x इज लेस देन 3 कहां पर दिख रहा है, यहीं पर तो दिख रहा है बच्चा, ये देखो, ये देखो देखो देखो, ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू x इज लेस देन 3 कहां दिखा, यहां पर, और इसके सामने फंक्शन क्या है, ये। तो इसका मतलब अब कि x इज इक्वल टू 3 माइनस h कहां पुट करना है, इस वैल्यू पर पुट करना है। तो पुट करो 3 इन ब्रैकेट 3 माइनस h और माइनस क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 3 जा 9 माइनस 3h माइनस का 2 इक्वल टू कितना आ गया, 7। क्लियर। अब इसी तरीके से क्या फाइंड करेंगे हम, RHL। तो RHL क्या कहता है, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f 3 प्लस h हो जाएगा। अगला स्टेप, लिमिट h टेंड्स टू क्या हो जाता है, 0। जब लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो क्या रखोगे, अब देखो ये क्या कह रहा है, ग्रेटर देन, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 3 कहां पर है, तो ग्रेटर देन कहां पर दिख रहा है, यहीं पर तो दिख रहा है। देखो यहां पर x कह रहा मैं 3 के इक्वल भी हो सकता हूं और 3 से ग्रेटर भी हूं, लेकिन x जो है वो 3 से लेस कभी भी नहीं पॉसिबल है, इक्वल पॉसिबल है और ग्रेटर पॉसिबल है। तो इसका मतलब अब की वैल्यू कहां पुट करनी है, यहीं पर पुट करनी है। तो हो जाएगा f नहीं, अब ऐसे डायरेक्ट पुट करो, 3 प्लस h पुट करो यहां, तो हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट 3 प्लस h और प्लस का 1। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 2 जा 6 प्लस 2h प्लस 1, h की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे, 0, तो 0 तो कितना आ गया, 7। ठीक है। अब जब ये वैल्यू 7 आ गई तो हम यहां से कहेंगे सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F3 इक्वल टू क्या है, 7। हेंस Fx इज क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा कहां पर, at x इज इक्वल टू 3 पर। इट्स मीन अगर इनमें से LHL इक्वल आ जाता, RHL इक्वल आ जाता, फंक्शन नहीं इक्वल आता, तब भी ये फंक्शन क्या होता, डिसकंटीन्यूअस हो जाता, तब ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो जाता है। इनमें से कोई अगर एक वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है तो दिस फंक्शन विल बी डिसकंटीन्यूअस। नाउ नोट कर लो, छापो, मिटाएं, देखो, चलो समझ में आ रहा है अच्छे से, नहीं आ रहा है तो और थोड़ी सी एक बार और वीडियो को देखोगे और थोड़ा समझने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चनों की, समझ में आएगा धीरे धीरे। अभी तो हमने क्या किया, शो कर दिया, शो करना था दोनों क्वेश्चन में। अब एक चीज कर लेते हैं क्वेश्चन कि किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालना होता है, ठीक है। अब की शो नहीं करना है, आपकी क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपान x माइनस 3 और यहां लिखा हुआ है k, और ये कह रहा है x इज डज नॉट इक्वल टू 0 और ये कह रहा है x इज इक्वल टू 0, मतलब 0 क्या, 3 पुट करो, किस पर पुट करते हैं, 3 पर। अब ध्यान रखो क्या करना होगा इसको। अब यहां पर सबसे पहले क्या होता है, एक फंक्शन होता है, एक LHL होता है और एक क्या होता है, RHL। हाँ, इस पे क्वेश्चन में कहा है कि ये जो फंक्शन है at x इज इक्वल टू पर क्या है, कंटीन्यूअस है। अब की चेक नहीं करना है आपको, अब क्वेश्चन ने ही कहा है कि कंटीन्यूअस है, अगर क्वेश्चन ने ही कह दिया कंटीन्यूअस है, इसका मतलब क्या है कि LHL RHL और फंक्शन तीनों के तीनों वैल्यू क्या है, इक्वल है, दिखाना नहीं, वो है इक्वल। अब यहां पे थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन में अगर देखो x की वैल्यू अगर आप 3 पुट करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, और जब वैल्यू 0 आ गई तो सारा काम क्या हो गया, गड़बड़। हाँ, गड़बड़ हो गया, मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, और ये फंक्शन किसी भी कंडीशन में कंटीन्यूअस नहीं हो सकता है ऐसे। तो क्या करना होगा, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। इसे सिंपलीफाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, अपान क्या हो जाएगा x माइनस 3
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या होगा एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 क्या होगा कैंसिल। क्या बचा आपके पास एक्स प्लस 3 बचा होगा। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है एक्स प्लस 3 लिखा हुआ है। ठीक, अब एक चीज और देखो, ये क्या कह रहा एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कह रहा हम जैसे मैंने कहा मेरे पास 2 रुपए नहीं है, 3 रुपए नहीं है, 3 रुपए नहीं है इसका मतलब ये नहीं मेरे पास पैसा ही नहीं। हो सकता है मेरे पास 3 लाख हो सकता है मेरे पास 3 रुपए से कम, 2.5 रुपए ही हो, 2 रुपए ही हो। ये समझो, इसका कहने का मतलब है दो बातें कह रहा, ये कह रहा x इज ग्रेटर देन 3 भी है और x इज लेस देन 3 भी है। मतलब मेरे पास जो पैसा है 3 रुपए नहीं है, इसका मतलब मेरे पास 3 से ज्यादा भी हो सकता है और 3 से कम भी हो सकता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन करते हो ना, क्या 100 रुपए है आपके पास, तो क्या कहते हैं 100 रुपए की नोट है, नहीं भाई नहीं, इसका मतलब उसके पास ऐसा थोड़ी उसके पास पैसा ही नहीं है 100 रुपए। हाँ पैसा है उसके पास, हो सकता है 100 से ज्यादा हो सकता है 100 से कम, लेकिन उसके पास 100 एग्जैक्टली नहीं है। मतलब ये एग्जैक्टली कह रहा कि जब ये वैल्यू पुट करोगे एग्जैक्टली 3 पुट करोगे तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं हो पाएगा। ओके, तो समझो, इसे हम थोड़ा सा और ब्रेक करेंगे। अगर इसे हम ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे fx इज इक्वल टू x प्लस 3। देखो सॉल्यूशन आ गया, देखो x प्लस 3 है। अब ये x इज ग्रेटर देन 3 के लिए भी होगा और x प्लस 3 ही जब x इज लेस देन 3 होगा। इसको मैंने ब्रेक किया, डज नॉट का मतलब होता है ग्रेटर देन और लेस देन दोनों होता है, और करा k की वैल्यू होगी कब, जब x इक्वल टू क्या होगा 3 होगा। आप समझो, ये क्वेश्चन कह रहा कि जब x इज ग्रेटर देन 3 होगा तो ये फंक्शन लेना है आपको, जब x इज लेस देन 3 होगा तो ये फंक्शन लेना है, और जब x इक्वल टू 3 होगा तो फंक्शन क्या लेना है k, मतलब k वैल्यू है आपकी डायरेक्ट। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, फंक्शन निकालते हैं, मतलब f3 निकालेंगे। f3 की वैल्यू डायरेक्ट बता दी है, कितनी बताई गई k, चलो k लिख दिया। आफ्टर दैट क्या करना है, LHL फाइंड करना होगा। LHL क्या होता था, लिमिट x टेंड्स टू 3, कहां पर चेक करें, हां 3 पर, 3 नेगेटिव f3 माइनस h पुट करेंगे। कहां पर पुट करेंगे मुझे बताओ, कहां पर पुट करेंगे, जहां पर x इज लेस देन 3 होगा, तो लेस देन कहां पर है, यहां पर, और इसके सामने फंक्शन क्या है ये, इसका मतलब जहां पर x है वहां पर क्या पुट कर देंगे आप 3 पुट कर देंगे। तो 3 3 कितना हो गया 6, तो हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 6 माइनस h इज इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया। ओके, अब क्या बात करेंगे हम लोग, RHL की बात करेंगे। RHL में क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, सॉरी x टेंड्स टू क्या हो जाएगा 3, किस पर चेक कर रहे हैं 3 पर, 3 प्लस तो हो जाएगा f3 प्लस h हो जाएगा। ओके, अब फिर क्या करना होगा, लिखना होगा लिमिट x टेंड्स टू h, क्या होगा h टेंड्स टू 3 पास 0 पास 2। अब x इज ग्रेटर देन 3 कहां पर दिख रहा है, x इज ग्रेटर देन 3 यहां पर दिखा, और इसके सामने फंक्शन क्या है ये, तो हो जाएगा x के प्लेस पर क्या रखोगे x प्लस 3 प्लस h और प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 3 कितना हो गया 6 हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, 6 प्लस h, अब h की वैल्यू 0 पुट कर दो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब क्या करना हमको, फॉर कंटिन्यूटी के लिए क्या होता है, LHL इक्वल टू क्या होता है RHL इक्वल टू फंक्शन, फंक्शन कितना है f3। अब इनकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू कितनी है 6, इसकी वैल्यू कितनी है 6, और इसकी वैल्यू कितनी है k। अब देखो इक्वल तो नहीं दिख रहा है, लेकिन कह रहा k की वैल्यू क्या पुट कर दी जाए, k की वैल्यू क्या हो जाए कि ये फंक्शन क्या हो जाए कंटीन्यूअस हो जाए। अच्छा, कंटीन्यूअस होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि तीनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। अब तीनों में से कौन इक्वल नहीं है, k नहीं इक्वल ना, तो k की वैल्यू क्या रख दी जाए 6 वैल्यू रख दी जाए। इसका मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, इट्स मीन वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 6। नाउ क्लियर है, क्लियर एवरीवन। ओके, तो आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पर और एक्सरसाइज 5.1 के सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।